नमस्कार। इन दिनों सुजानगढ़ शहर में अचानक खेल मैदान की मांग तेजी से युवाओं के बीच में बढ़ गई है। विधायक आवास के बाहर प्रदर्शन के बाद अब युवाओं ने आज सुजानगढ़ नगर परिषद सभापति कार्यालय पहुंचकर खेल मैदान की मांग की। युवाओं ने आज नगर परिषद की सभापति नीलोफर गौरी को एक ज्ञापन सौंपा, जिसमें सभापति से सुजानगढ़ शहर में खेल सुविधाओं को विकसित करने की मांग करते हुए युवाओं ने खेल मैदान बनाने की मांग की। खेल मैदान की वार्ता के दौरान नेता प्रतिपक्ष जयश्री दादीज ने सभापति नीलोफर गौरी से कहा कि आज हमारे साथ जिला कलेक्टर से मिलकर आप वार्ता करें, जिससे खेल मैदान का कोई समाधान हो सके। इस समय सभापति से वार्ता कर रहे लोगों को सभापति के ससुर व पार्षद इदरीस गौरी ने बीच में टोकते हुए कहा कि वार्ता हो गई है तो सब बाहर चलिए। इस पर खेल मैदान की मांग करने आए लोग भड़क गए, जिससे माहौल गर्मा गया तथा नेता प्रतिपक्ष जयश्री दादीज, शाहिद खान, नरेंद्र गुर्जर, कमल दादीज, पार्षद मनोज पारिक, दीनदयाल पारिक सहित कई लोग इदरीस गौरी से उलझ गए। मामले को लेकर करीब 10 से 15 मिनट तक बहस चलती रही, जिसके बाद सुजानगढ़ कोतवाली थाने के इंचार्ज जगदीश सिंह ने बीच में दोनों को शांत करवाया। वहीं सभापति गौरी ने कहा कि शहर में खेल स्थान के लिए उपयुक्त भूमि नहीं है। सुजानगढ़ के सभी खेल प्रेमियों द्वारा तीसरी बार ये कोशिश की गई है कि सुजानगढ़ में खेल मैदान हो, और उसके लिए सभापति जी के पास हम आए। सभापति जी से कहा तो उन्होंने कहा कि यहाँ सुजानगढ़ में उनके पास कोई ज़मीन ही नहीं है, और विधायक जी से उन्होंने बात कर रखी है, लेकिन विधायक जी ने पहले ही हाथ खड़े कर रखे हैं। तो इस दरमियान सारी बातें होने के बाद जब हमने उनसे कहा कि कलेक्टर साहब तक हम जाना चाहते हैं और आपके साथ जाना चाहते हैं, आपके पास ज़मीन नहीं है तो कम से कम साथ तो आप दीजिए कि हमारे साथ चल के कलेक्टर साहब को आप बताइए कि हमें इस तरह से खेल मैदान चाहिए। ये बात होते हुए बीच में ही कांग्रेस के वरिष्ठ जो ये है, ये बहुत ही एक मतलब बुरी बात है कि उन्होंने हम इदरीस जी ने हमारे लिए बहुत ही बुरी बात कही कि आप लोग बाहर चलिए। ये जो दुर्व्यवहार उनका ये अशोभनीय है। किस प्रकार से प्रदर्शन किया? मांगे सर ऐसी है कि सुजानगढ़ हमारा दुर्भाग्य है कि हम इस सुजानगढ़ की सर जमीन में एक अनाथ जो गांव है, उस अनाथ गांव में हम यतीम बच्चे हैं। खेल मैदान के मांगने के लिए हम यतीम बच्चे पिछले 2 महीने 6 महीने से लगे हुए हैं। तीसरी बार हमने ज्ञापन दिया है। हमारे एमएलए साहब बोलते हैं हमारे पास ना तो पैसे है, ना बजट है, ना हमारे पास खेल मैदान है, ना हमारे पास ज़मीन है, तुम अपना खुद देखो। एसडीएम साहब को हमने ज्ञापन दिया, उसका भी कोई अभी वापस कोई जवाब नहीं मिला। आज हम नगर परिषद आए हैं, आयुष साहब से बात की है, चेयरमैन साहब से बात की है, उन्होंने भी हमें अभी कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया है। तो हमारा ये दुर्भाग्य है कि ये हमारे प्रशासनिक अधिकारी सब मरे हुए हैं। कोई यहाँ सुजानगढ़ का कोई माई बाप नहीं है। ये सुजानगढ़ एक यतीम गाँव है और हम यतीम बच्चे हैं। मगर जो प्रशासनिक अधिकारी, जो राजनेता, जो आने वाले चुनाव में जो एमएलए बनने की जो सपने देख रहे हैं, मैं उनको बता दूं, अगर सुजानगढ़ में ये युवा जनता वोट उसी को देगा जो इस युवाओं को खेल मैदान देगा। अगर वहीं दूसरी ओर सुजानगढ़ पंचायत समिति सभागार में पंचायत समिति की प्रधान मनमरी देवी मेघवाल की अध्यक्षता में साधारण सभा की बैठक संपन्न हुई। बैठक में उपस्थित अधिकारियों को फटकार लगाते हुए पंचायत समिति की प्रधान मनमरी मेघवाल ने कहा कि उन्होंने पहली बैठक में ही कह दिया था कि बैठक में आने वाली सभी जन समस्याओं का आगामी बैठक से पहले निस्तारण होना चाहिए। इसके बावजूद हर बार वही जन समस्याएं जनप्रतिनिधियों द्वारा उठाई जा रही है। ऐसा बार बार नहीं चलेगा। आप अपनी कार्यशैली में सुधार करें। बैठक में पंचायत समिति के सदस्य दीवान सिंह भानेश्वरिया ने हर बार की तरह इस बार भी 50 गांवों को सुजानगढ़ से जोड़ने वाली सड़क के गांव जींद्रासर में करीब 300 मीटर तक पूरी तरह से क्षतिग्रस्त होने का मुद्दा उठाते हुए उसकी समस्त मरम्मत करवाने की मांग की। दीवान सिंह ने कहा कि वे सदन में हर बार ये मांग उठाते हैं, लेकिन ऊंट के मुंह में जीरा वाली कहावत इस बैठक में हमें देखने को मिलती है। साथ ही दीवान सिंह ने कहा कि सड़क की दुर्दशा इतनी भयंकर है कि वहां पर कोई पैदल भी नहीं चल सकता, जिस पर अधिकारियों ने उन्हें शीघ्र सड़क निर्माण का आश्वासन दिया। वहीं जिला परिषद के सदस्य राजकुमार सियाग ने
सरकारी स्कूलों की टपकती हुई छतों को सही करवाने की मांग की। इस दौरान बैठक में उपखंड अधिकारी मूलचंद लूनिया, तहसीलदार, बीडीओ सहित ब्लॉक स्तरीय अधिकारीगण मौजूद रहे। वहीं सरपंच केसराराम गोदारा, नौरंग सीलू, बिजली विभाग के एक्सीएन धीराचंद शिवरान सहित अधिकारी मौजूद रहे। मैं आई मीटिंग में होती मुझे अब की बात दूसरी मीटिंग में मैं ना नहीं सुनी सर, तो बार बार ये समस्या क्यों आ रही? अभी बार मार देंगे, अब बार कर देंगे, वो कर देंगे, वो कर देंगे, ये क्या बात? क्यों करते हो बार बार? क्यों समस्या आती है? आप क्यों नहीं करते? बोलिए आप। अब जब गए तो चले गए या चले गए, किसको समझ? ये बार बार समस्या क्यों आती है? पंचायत समिति सुजानगढ़ की साधारण सभा की जो मीटिंग है प्रधान महोदय की अध्यक्षता में आयोजित की गई और इस मीटिंग में मुख्य तौर पर पानी और बिजली को लेकर के जो मुद्दे थे जनप्रतिनिधि साहिबान थे उन्होंने उठाए और उनको निस्तारण का आश्वासन संबंधित विभाग के जो अधिकारियों के द्वारा दिया गया। पानी भरने की समस्याएं भी कई गाँवों में थी, उनकी निकासी नहीं हो पा रही थी, तो इसके जो निर्देश थे वो प्रधान महोदय ने सभी अधिकारियों को दिए कि बारिश की अतिवृष्टि को ध्यान रखते हुए गांव में पानी नहीं भरे ये सुनिश्चित करें। कृषि विभाग को भी अलर्ट किया गया कि किसी प्रकार की समस्याएं काश्तकारों के सामने नहीं हो। खाद बीज का वितरण है, खाद की स्पेशली खाद का बीज का तो हो चुका है, उसका प्रॉपर वितरण हो। सड़कों की भी समस्या उठी है। ऐसी बात नहीं है, काम तो करते ही हैं। हो सकता है कहीं पर उनकी वो नहीं पहुंच पाए होंगे, तो समस्याएं हो सकती हैं, लेकिन वो सभी ध्यान देंगे। हाँ, सड़कों की समस्याएं भी थी। जिंद्रासर में पानी बढ़ता है, मुख्य तौर पर वही था, और सालासर में जो नई PWD की सड़क बनी है उसका भी जिक्र आया था कि PWD के साहब को निर्देश दिए गए, उसको प्रॉपर उसको मेंटेन करें, रिपेयरिंग करें। पिछले बरसात के टाइम भी मैंने मुद्दा उठाया था और मैंने प्रशासन को चेताया था कि अगले बरसात से पहले यहाँ पर सीसी रोड का निर्माण होना चाहिए। और PWD अधिकारियों ने मुझे कहा भी था कि अगले बरसात से पहले हम यहाँ पर इसका कुछ 300 मीटर की सीसी रोड बढ़ा के निस्तारण कर देंगे, लेकिन आज तक नहीं। और आज मैं इतना दुखी व्यथित हूँ कि गाँव वाले कितने, हम आने जाने वाले जो लोग हैं उस रास्ते से करीब 50 गाँव हरासर तक के लोग उधर से आते हैं। हरासर है, चारे है, बानीसरिया, गोल्टा, बासी, सब लोग बताए जाते हैं। उनको इतनी परेशानी होती है, मोटरसाइकिल वाला, टेम्पो वाला बेचारा निकल नहीं पाता। और जब मैं वहाँ से निकलता तो मुझे खुद को शर्म महसूस होती है कि यार मैं यहाँ से जनप्रतिनिधि हूँ और मेरा काम नहीं हो रहा है। तो मैंने ये मुद्दा आज एसडीएम साहब ने व्यक्ति के विशेष से बात करके बोला कि मैं एससी साहब से सबसे बात करके जल्दी से जल्दी समस्या निष्करण कराएंगे।